हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16, 17, 18 और 19 आगे जो क्वेश्चंस हैं इस बुक में आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करेंगे। केस स्टडी वाले बेस्ड क्वेश्चंस में भी ऐसे ही लैंग्वेज करके देते हैं। वहां से आपको जो प्रॉब्लम होगा उसको पढ़ना है, एपी बनाना है, फिर वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। और मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना, जब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है ना, तो आप स्ट्रगल करते हैं या फिर आप डरते हैं। फ्रेंड्स, सबसे इजी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़े मार्क्स जो होता है ना, जैसे 3 मार्क्स हुआ या फिर आपका 5 मार्क्स हुआ, इस तरह के क्वेश्चंस में आते हैं तो आपका वेटेज ज्यादा होता है। और दूसरी चीज की ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन को अगर आप समझ लें। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस की आदत डालें आप। आगे आपको अगर पहले तो बोर्ड एग्जाम, उसके बाद फिर जेई वगैरह का टारगेट है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। आपको क्वेश्चंस को देख के दिमाग को शांत रखना है। आपने उससे जो क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज, उससे एपी बनाएं उससे, और फिर वहां से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसका सोल्यूशन निकालें। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन 16 क्या बोलता है इस क्वेश्चन में? बोला है अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prizes, find the value of each of the prizes. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई स्कूल है, आपको 700 रुपीज जो है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक, स्टूडेंट्स में। अब उन स्टूडेंट्स के ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब क्या हुआ कि जो जैसे मान लीजिए 10th का बच्चा है, तो 10th में उसने जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी उसका परफॉर्मेंस है, तो आप देखते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, तो फर्स्ट वाले को कुछ प्राइज मिलेगा, फिर सेकेंड जो होगा ना, उससे जो भी फर्स्ट वाले को, मान लीजिए फर्स्ट वाले को ₹X दिया आपने, ठीक है ना, तो जो उसका अगला सेकेंड जो होगा उसको X-20, मतलब इससे 20 रुपए कम देंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट थर्ड वाला होगा उसको इससे सेकेंड जो प्राइस है उससे 20 रुपया कम, मतलब X-40 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको इस प्राइज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना, इस तरह से प्राइजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कंडीशन ये है कि ये जितने भी आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन सब प्राइजेस का सम जो है ना, कितना आना चाहिए, जो आपके पास गिवन कंडीशन है 700 रुपीज। तो अल्टीमेट क्या हुआ, इस क्वेश्चन को देख के आपको एक एपी बनाना है और आपको ये निकालना है कि उस एपी का सम जो है 700 होगा। और यही क्वेश्चन में आप देखिए पूछ भी रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो यहां से आपको पूछ रहा है ना कि जो हर एक प्राइज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो अगर मुझे क्या निकालना होगा, x, और x में क्या मान के चल रहा हूं, फर्स्ट प्राइज। तो हमें एपी बनाना है, तो एपी का फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं, a। तो यहां पे एज्यूम कर लीजिए कि फर्स्ट प्राइज इज a। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट the first prize be ₹A, ठीक है ना। गिवन प्रॉब्लम can be converted in AP as follows। इतना लैंग्वेज तो मिनिमम लिखे, इससे बेटर लैंग्वेज लिख सकते हैं तो आप और इससे बेटर लैंग्वेज लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट प्राइज मैंने माना है ₹A, सेकेंड प्राइज क्या होगा, क्वेश्चन में लिखा है ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। तो अगर फर्स्ट
प्राइस ए रुपीज है तो दूसरी क्या हो जाएगी ए माइनस 20, फिर थर्ड क्या हो जाएगा ए माइनस 40 और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां पे इतना मैंने लिख दिया। अब चलिए मैं एज्यूम करता हूं कि लेट देयर बी n प्राइजेस ना। सो लेट देयर बी n प्राइजेस। अच्छा दिखेगा कि नहीं फोटो मेरा, चलिए ठीक है दिखना चाहिए। मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ऐसे मैं नीचे थोड़ा सा लिखता हूं लेट। अच्छा क्वेश्चन में और कुछ लिखा है, एक बार और देख लेते हैं। अ सम ऑफ इज टू बी गिव। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ढंग से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ना 7, ये देखिए 7 कैश प्राइजेस। तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको, n हम एज्यूम कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे दिया है n की वैल्यू क्या है 7। ठीक है ना। तो चलिए, सो गिवन है S7, इस जो एपी मैंने फॉर्म किया इसके 7 टर्म्स, टोटल 7 प्राइजेस ही हैं। तो इनका सम जो है वो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, ये गिवन है कितना 700 रुपीज आना चाहिए। अब यहाँ पे SN वाला फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। तो SN का ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लीजिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इसमें से a माइनस 20 में से आप a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 20, फिर a माइनस 40 में से a माइनस 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 20। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो मेरा कितना आ रहा है माइनस 20 का। तो चलिए ये भी चीज हमने निकाल लिया। हाँ तो SN का जो फार्मूला मैं बोल रहा था वो ये होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे n की वैल्यू 7, a फर्स्ट टर्म मैंने एज्यूम कर लिया है, a ही एज्यूम किया है, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 20, इस फार्मूले में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे रखिए n के प्लेस पे 7, तो 7/2 ब्रैकेट में हमें a ही तो निकालना है, तो 2a प्लस n मेरा 7 है तो 7 माइनस 1 और d जो है मेरा वो कितना है माइनस 20। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना। और दिस इज क्वेश्चन में गिवन है 700। बस आप देखिए क्या किया आपने, क्वेश्चन को पढ़ा आपने। मुझे जो निकालना है कि जितने प्राइजेस हैं सबको निकालिए कि कितनी कौन कौन सी प्राइजेस होंगी, कितने कितने रुपीस दी गई हैं, फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज। तो एपी मैंने बनाया तो मुझे पता है कॉमन डिफरेंस यहां से तो निकल गया, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में ही दे दिया है 20 माइनस 20 हो गया। तो फर्स्ट टर्म अगर निकाल लूं तो ये सारी की सारी प्राइजेस निकल जाएंगी, मतलब ए की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करूं, इसका काम हो गया, अब सॉल्व करना है मुझे। सो चलिए यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के कैलकुलेट करिए। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब ध्यान दीजिए 7 माइनस 1 कितना होगा 6, इसको माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 120 आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं माइनस 120। इतना कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। सो माइनस 120 और दिस इज इक्वल टू 700। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं। मुझे यहां से ये क्वांटिटी को मैं अभी रखता हूं 2a माइनस 120 और दिस इज इक्वल टू 700 इधर है। इस क्वांटिटी ये देखिए 7/2 को इधर ले जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स क्या हो गया 2/7। अब देखिए कितना इजी कैलकुलेशन हो गया, ये कैंसिल आउट होके 100 हो गया। एग्जाम में कैंसिल नहीं करना है, अब डायरेक्ट आप लिखेंगे, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 200। तो यहां से मुझे क्या मिला 2a माइनस 120 दिस इज इक्वल टू 200। a की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो क्या हो जाएगा 2a दिस इज इक्वल टू 200 प्लस 120। अब 200 में 120 ऐड करेंगे सो 320 होता है। सो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 320 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 160। प्लीज चेक करिएगा। सो a की वैल्यू आ गई 160। बस यही तो आपको निकालना था, a निकल गया, इसी में रखिए तो सारी की सारी प्राइजेस
निकल जाएंगी। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए सो प्राइजेज आर, ठीक है ना, प्राइजेज आर क्या क्या हो जाएंगी, ए कितना है 160, फिर 160 माइनस 20, फिर 160 माइनस 40 और इस तरह से आप डॉट डॉट कर दीजिए। सो दैट इज ये 160, फिर ये हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 120 और इसी तरीके से आप चाहे तो टोटल निकाल सकते हैं, बट चलिए मैंने डॉट 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 छोड़ दिया। तो आपका आंसर क्या आया कि जो प्राइजेस होंगी 160, 140, 120, आपको अगर पूरा निकालना है तो पूरा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 7 ही प्राइजेस निकालनी है ना, तो पूरा निकाल दीजिए। क्या आएगा देखिए, हर एक में से आप 20 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे 100, फिर 80, ठीक है ना, फिर 40, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे 20। बस ये टोटल 7 प्राइजेस होंगे, ठीक है ना। अब कितना हो रहा है ये कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं गलती तो नहीं किया, गलती थोड़ा यहाँ पे हुआ है, 20 सेपरेट करना था ना, 20 सेपरेट करना था, तो 160 20 सेपरेट किया, 140 120 100 80, यहाँ पे देखिए आएगा 60, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 60 फिर हो गया 40, कितने टर्म्स हो रहे 1 2 3 4 5 6 7, बस। तो यही टोटल 7 प्राइजेस हैं, 160 140 120 100 80 60 एंड 40, ये टोटल आपकी 7 प्राइजेस है। अब बताइए इस क्वेश्चन में कहीं से कोई ऐसा था जो आप नहीं कर पाते? क्वेश्चन में क्या लिखा था फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा। तो क्या बोला है ना कि कोई स्कूल है जिसमें 700 रुपए हैं, 700 रुपीज, इनको 7 प्राइजेस मतलब 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है डिपेंडिंग ऑन देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, इस तरह से एंड सो ऑन 7th प्राइज। तो आप क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन दिया है कि जो मान लीजिए फर्स्ट प्राइज है तो सेकेंड प्राइज जो होगी फर्स्ट प्राइज से 20 रुपीज लेस होगी, फिर थर्ड प्राइज जो है सेकेंड प्राइज से 20 रुपीज लेस होगी। तो यहां पे मैं जानता हूं ये एपी तो बनेगा, इसमें अगर फर्स्ट टर्म मैं निकाल लूं, ठीक है ना, तो सारी चीजें निकल जाएंगी। अब मैं यहां पे भी देख रहा हूं कि टोटल ओवरऑल जो प्राइजेस हैं उनका सम 700, मतलब ये एपी के फर्स्ट एन टर्म के सम पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये दिमाग में बैठ गया। तो मैं देख रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो डी मुझे दे दिया है 20, S7 दे दिया है 700 रुपीज, ठीक है ना। तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, एन की वैल्यू भी मुझे पता हो गई 7, तो बस ए निकाल लूं फर्स्ट टर्म, तो पूरा एपी मैं निकाल लूंगा। आपको बताया था एपी अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ये आना चाहिए। और ये जो पैटर्न मैंने बनाया तो यहां से आपने गिवन प्रॉब्लम को एपी में कन्वर्ट कर लिया, ये एज्यूम करके कि फर्स्ट प्राइज रुपीज ए है, तो ए माइनस 20 ए माइनस 40 एंड सो ऑन। फार्मूला लिखा, सॉल्व किया, ए की वैल्यू 160, कितना आया था 160, मतलब फर्स्ट प्राइज 160 है तो सेकेंड क्या होगा 20 रुपीज कम 140, थर्ड प्राइज 140 से 20 रुपीज कम 120 एंड सो ऑन। तो हमने ये 7 प्राइजेस निकाल लिया। होपफुली ये जो क्वेश्चन था एक अच्छा क्वेश्चन, बट 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, 2 to 3 मार्क्स ना, 2 मार्क्स बहुत हो जाएगा। तो वेरी शॉर्ट आंसर में ये क्वेश्चन आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था प्लीज बोलिएगा। होपफुली मेरा जो एफर्ट था इस क्वेश्चन का आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। बट मैं फिर से बोलूंगा, जब तक आप अपने से नहीं कर पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं करते, अपने से क्वेश्चन देखा उसको सॉल्व करना, तो यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का तो एग्जाम में छपेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम में नंबर्स चेंज करेंगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करते हैं। तो आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करिए कि कोई क्वेश्चन दे आपको देख के ही समझ में आया। पहली चीज कि ये एपी का क्वेश्चन है, पीछे के चैप्टर्स हमने किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का है। पहले तो क्वेश्चन देख के आपको पहचानना है कि किस चैप्टर का है, फर्स्ट थिंग। अब आपने चैप्टर पहचान लिया, जैसे यहाँ पे दे रहा है ना कि 7 प्राइजेस, उनका सम 700, मतलब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, ये दिख रहा है कि ऐसा ये प्रॉब्लम इस चैप्टर का है या इस टॉपिक का है।
तो मुझे क्या करना होगा, एपी बनाना होगा। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, एसएन दे दिया है, एन दे दिया है, कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो अगर एपी मुझे निकालना है तो फर्स्ट टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट प्राइज, या उसको लिख के आपने एपी बनाया, सॉल्व किया, आंसर आपके सामने है। सो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया है। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। हमारा मोटिव यही है कि मास में अगर मेरा एफर्ट ये लग रहा है, मैं क्वालिटी वीडियोस बना रहा हूं, तो मैक्सिमम लोगों के पास ये पहुंचे, ताकि मैक्सिमम लोग बेनिफिटेड हो सके। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। याद रखिए ये चैनल वैसे भी आगे आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। आप मैथ्स लेंगे 11th 12th, उसके बाद जेई, तो ये चैनल वैसे भी आपको बहुत दूर तक साथ देने वाला है, और मैं भी पूरा फर्मली डिटरमिन्ड हूँ आपके साथ खड़े रहने के लिए। आगे पहले ये चैप्टर्स खत्म हो जाए, फिर हमारा सीरीज शुरू होगा 1 शॉर्ट वीडियोस, उसमें हम PYQs करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, डिफरेंट ईयर्स के डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पकड़ेंगे, वहां से करेंगे। सो होपफुली जो कुछ भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इस वीडियो में आपके पास बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाया होगा। अब एक और चीज, ये चैप्टर खत्म होने को आया, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे, कौन सा टॉपिक 10th का आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। वोटिंग के अकॉर्डिंगली वो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17, होमवर्क जाते जाते 17 को आप ट्राई करके आएंगे फ्रेंड्स। 17 आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। 17 को थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखेंगे। लैंग्वेज को आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पढ़ना, पढ़ के उसको दिमाग में बिठाना न्यूमेरिकली कि ये क्या बोल रहा है, पहली चीज ये समझिए, फिर न्यूमेरिकली मैं कैसे एपी में कंस्ट्रक्ट करूंगा, ठीक है। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।